औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट अकायद है और हमारा टॉपिक क्या था? याद है या भूल गए? जी, टॉपिक हमारा क्या है? खुदा की पहचान। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक वादा किया था, अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुनाऊंगा। हाँ, याद है आप लोगों को? अच्छा, याद है, वेरी गुड। हाँ, मैंने वादा किया था कि एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको, और वो स्टोरी आज के लिए है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दो भाइयों की स्टोरी है, और उस स्टोरी के ज़रिए से हम लोग खुदा की पहचान हासिल करें, खुदा की मारिफत करेंगे, इंशाल्लाह मारिफत हासिल करेंगे, और उसमें बेहतरीन लेसन है हमारे लिए। तो देखें, स्टोरी कुछ इस तरह से, दो भाई हैं, एक का नाम है सईद और एक का नाम है दाऊद। दो भाई हैं। एक दिन क्या होता है कि ये दोनों भाई सईद और दाऊद अपने फादर के साथ घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाते हैं? एक बहुत अच्छी जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन है, खूबसूरत मंजर है। आप लोग जाते हैं घूमने के लिए ना? आप लोग भी गए होंगे अपनी फैमिली के साथ कभी अपने हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं ना सभी लोग? हाँ, सभी लोग जाते हैं। तो ये सईद और दाऊद भी अपने फादर के साथ निकलते हैं घूमने के लिए। और मैंने कहा बहुत ही अच्छी जगह थी, बड़ी खूबसूरत जगह थी। कैसी जगह थी कि जिसमें बड़े बड़े हरे दरख्त लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, अच्छी घास लगी हुई थी, बीच में एक स्ट्रीम बह रही थी, वहाँ पे एक छोटी सी नहर थी, उसी एक पार्क जैसी जगह थी, बड़ी जगह थी, काफ़ी बड़ी जगह थी। ठीक है, इमेजिन करिए एक खूबसूरत जगह को, इमेजिन करें आप, और एक अच्छा सा मौसम भी हो साथ में। तो ऐसी जगह फिर घूमने में मज़ा बहुत आता है, मौसम भी अच्छा हो, जगह भी अच्छी हो, देखने लायक हो। तो बड़ी सी जगह है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हरे दरख्त लगे हुए हैं, हरी हरी घास लगी हुई है, बीच में एक नहर बह रही है। जस्ट इमेजिन दैट, कैसा होगा, कितना अच्छा होगा। और अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, कलरफुल फ्लावर्स, सब तरफ एक गार्डन जैसा है, बड़ा बेहतरीन खुशनुमा माहौल है, बहुत खुशनुमा मंज़र है और दीदाज़ेब मंज़र है, देखने लायक है, अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव। और उसमें जो नहर बह रही है, सईद और दाऊद क्या करते हैं? नहर के पास खेलने जाते हैं। तो जब नहर के पास पहुँचते तो देखते हैं क्या है वहाँ पे, कुछ डक्स हैं और कुछ स्वान्स हैं, हंस। हाँ, हंस पता है आप सबको, डक्स भी पता होंगी सभी को, देखा होगा सभी ने। तो वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब ये स्विमिंग करते हैं किसी स्ट्रीम में, किसी नदी में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पे वो स्विमिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा क्या है कि वो जो डक्स हैं एक बार अपना सर पानी में डालती हैं, और जो बत्तख है, जिसको हम लोग बत्तख बोलते हैं ना, वो पानी में सर डालती हैं और तैराकी करने लगती हैं। ठीक है, तैरती हैं उसके अंदर, इंजॉय कर रही हैं। आप लोगों को स्विमिंग आती है? किस किस को स्विमिंग आती है? एक बार हाथ उठाइए, किस किस को आती है स्विमिंग? अच्छा, आपको आती है अली, गुड। हाँ, मोहम्मद को भी आती है, बहुत अच्छा। और किसको आती है? हसनैन को भी आती है, हाँ सही है। गर्ल्स में किसी को नहीं आती? सभी को आना चाहिए, पता है आपको, स्विमिंग आना चाहिए। अलबत्ता मुझे नहीं आती है, मैं आपको बता दूँ, धीरे से किसी से बताइएगा, मुझे खुद नहीं आती है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम रिकमेंड करता है कि कुछ चीज़ों के लिए इस्लाम ने रिकमेंड किया है कि वो सीखना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। 3 चीज़ों के बारे में इस्लाम ने बोला है। किसी को पता है वो 3 चीज़ें क्या हैं जो सीखनी सिखानी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए? पता है आप में से किसी को? हाँ, एक चीज़ जो आना चाहिए वो यही स्विमिंग है, जिसके लिए कहा कि बच्चों को अपने तैराकी सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ। कभी भी कोई ऐसा मौका आ सकता है, वैसे खुद स्विमिंग एक्सरसाइज भी है, और कभी कोई ऐसा मौका भी आ सकता है कि बाय द वे कहीं पानी हो, वहाँ पर इंसान को जाना पड़ जाए, या खुदा न खास्ता कोई इंसान डूब रहा हो, उसको आप सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं अगर स्विमिंग आती है आपको। और ख़ुद अपने लिए भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, बेहतरीन फुल बॉडी एक्सरसाइज है स्विमिंग, और माइंड भी फ्रेश होता है, बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो एक चीज़ कही गई है, इस्लाम ने रिकमेंड किया कि आप स्विमिंग सिखाएं अपने बच्चे को। और दूसरी चीज़, ये पेरेंट्स भी गौर करें, पेरेंट्स जो हमारी बात सुन रहे हैं वो भी तवज्जो दें। और दूसरी चीज़ इस्लाम ने क्या कहा है कि रेसिंग सिखाएं। उस ज़माने में, पहले ज़माने में तो घोड़ों की रेसिंग होती थी, घुड़सवारी होती थी, तो घुड़सवारी सिखाई जाए बच्चों को, अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखाएं, क्योंकि पहले ज़माने में लोग घोड़े से सफ़र करते थे, उसकी रेसिंग भी होती थी, उसके कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, जंगों में भी घोड़ों का इस्तेमाल होता था। तो इस वजह से कहा गया कि
आप बच्चों को हॉर्स रेसिंग सिखाएं, उस वक्त कहा गया। लेकिन अगर आज के ज़माने पे अप्लाई करें इसको, तो आज के ज़माने में क्या सीखना चाहिए बच्चों को, सिखाना चाहिए? आज के ज़माने में बच्चों को आज के दौर की जो सवारी है वो चलाना आना चाहिए। मसलन जब बच्चे बड़े हो जाएं, हालांकि अभी बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको बाइक चलाना सिखाएं, उनको कार चलाना सिखाएं। ये भी नीड है, नीड ऑफ द टाइम है। टाइम के हिसाब से सवारी बदल जाएगी, लेकिन वो मैसेज अपनी जगह पर बाकी रहेगा इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए गाइड बन के आया है, हमारी हिदायत करता है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या कहा इस्लाम ने सिखाने के लिए अपने बच्चों को? पहले ज़माने में, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले दौर अलग था, उस वक्त लोग घोड़े से सफ़र करते थे, ऊँट से सफ़र करते थे, जंगों में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए कहा कि हॉर्स रेसिंग सिखाएं। और एक चीज़ पहले ज़माने में जो इस्तेमाल होती थी, जंगों में ख़ासकर इस्तेमाल होती थी, वो क्या थी? वो क्या थी? तीर अंदाज़ी। तीर अंदाज़ी, लोग तीर चलाना सीखते थे और उसमें निशाना लगाना सीखते थे, सही निशाना लगाना। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और एक बहुत अच्छी आर्ट है, अगर किसी को आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो तीरंदाज़ी सिखाएं बच्चों को। आज के दौर में किया जा सकता है कि आज के दौर में ही बच्चों को तीरंदाज़ी सिखा सकते हैं। असल में बात यह है कि सही निशाना लगाना सिखाएं बच्चे को, और सही निशाना लगाना अगर बच्चे को आ गया तो इससे जो ज़हनी तौर पे बच्चे को फ़ायदा होगा वो क्या होगा? आप लोगों को जो फ़ायदा मिलेगा वो क्या मिलेगा? आप अपने टारगेट को पाने की कोशिश कर सकेंगे, आप अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर सकेंगे। आप जो है वो हमेशा अपने मकसद पर निगाह रखेंगे, मकसद पर नज़र रखेंगे। जैसे कि अभी आपका मकसद क्या है? अभी आपका मकसद, अभी आपकी जो एज है, आप उस एज के हिसाब से आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट लर्निंग है, आपका टारगेट सीखना है। तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे, इसके ऊपर आपकी निगाहें रहेंगी। ठीक है, तो जो असलहे हैं वो भी सिखाए जा सकते हैं, उसको भी चलाना। कि मिसाल के तौर पे जिस कंट्री में हम रहते हैं, सपोज़ कर लीजिए कभी वहाँ कोई दुश्मन हो उस कंट्री का और उसके साथ मुकाबला करना पड़ जाए, या हमारा अपना कोई दुश्मन हो ज़ाती तौर पे, उससे हमारा मुकाबला हो जाए, तो हम अपना डिफेंस कर सकें। तो या तो अपना और अपनी फैमिली का डिफेंस कर सकें और या अपनी कंट्री का डिफेंस कर सकें। इसके लिए आज के दौर में तीरंदाजी की जगह सपोज़ कर लें कि हम किसी को रिवॉल्वर चलाना भी सिखा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी एज होना चाहिए और उसके पीछे उसके मकसद हैं। मकसद मैंने क्या अर्ज़ किया? सेल्फ डिफेंस, फैमिली डिफेंस एंड कंट्री डिफेंस इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए सीख सकते हैं, लेकिन मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इससे हम सबको हमेशा होशियार रहना है। ओके, नाउ विल कंटिन्यू आवर स्टोरी। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर, मैंने स्विमिंग की बात की थी और स्विमिंग से फिर ये बात निकल आई। ठीक है, उन लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर डक्स हैं, स्वान्स हैं, वो वहाँ पे तैराकी कर रहे थे। ठीक है, जब उन लोगों ने देखा उनको तैरते हुए, तो उन्होंने देखा कि जो डक्स हैं वो सर को पानी में डालती हैं और बड़े आराम से तैर रही हैं, बग़ैर किसी जहमत के, बग़ैर किसी मुश्किल के, बहुत आराम से। और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो डक्स पानी से बाहर निकली और उन्होंने एक बार अपने जो पर थे वो फड़फड़ाए अपने, और पानी को झटका, और सारा पानी उनके परों में जो थोड़ा बहुत हल्का सा पानी था वो पानी उनका ख़त्म हो गया। वहाँ से बिल्कुल पर जैसे कि लगता था सूख गए, और ऐसा लगता था वो पानी में गई ही नहीं थी। और फिर वो तेज़ तेज़ भागने लगी, जल्दी जल्दी भागने लगी, तेज़ तेज़। जब ये देखा तो सईद ने दाऊद से कहा, दाऊद तुम्हें मालूम है ये लोग इतनी आसानी से कैसे तैर सकती हैं? हम लोग इतनी आसानी से क्यों नहीं तैर सकते? इतने अच्छे से क्यों नहीं तैर सकते? उसने कहा, या दिस इज़ द क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सही बात है। क्या है इनके पास जो हमारे पास नहीं? अच्छा, एक बात और, ये बताएं कि ये तो पानी के पूरा अंदर थे, लेकिन जब ये निकले तो ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल पानी में गए ही ना हो। इनका पूरा जिस्म जैसे लगता था सूखा है। और फिर उसके बाद सईद और दाऊद डक्स के पैरों को देखने लगे। अरे इनके पैर कैसे बने हैं? आपने देखा है ना? मैं कोशिश करता हूँ, अब टाइम कितना है मेरे पास मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप देखें कुछ इस तरह से पैर होते हैं उनके। कुछ फैले से होते हैं पैर इस तरह से ना, थोड़े बहुत हो सकता है थोड़ा सा फ़र्क हो। मैंने जो ड्रा किया है यहाँ पे, मैंने बताया था आपको पहले भी कि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने पैरों को देखा, हाँ पैरों को देखा उन्होंने,
और देखा ये पैर इनके इस तरह के क्यों बने हैं। अब इन लोगों के माइंड में क्वेश्चन था। फिर दाऊद ने कहा चलो चलते हैं बाबा से पूछते हैं, बाबा को शायद पता होगा। उनके बाबा दूसरी तरफ थे, वो जाते हैं बाबा के पास। बाबा हमने अभी देखा डक्स को तैरते हुए देखा और बड़ी खूबसूरत लग रही थी तैरते हुए, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकली, जब वो पानी से बाहर आई डक्स, तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी में गई ही ना हो। एकदम ड्राई थे उनके जो पर थे वो एकदम ड्राई थे, उनका जिस्म एकदम ड्राई था, वेट, यानी ऐसा लगता था जैसे कभी वेट हुए ही ना हो, पानी में गए ही ना हो। हम तो पानी में जाते हैं तो फ़ौरन भीग जाते हैं, फ़ौरन हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, हमारी बॉडी वेट हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ड्राई लग रहे थे। ऐसा क्या है इनके पास? क्या ये लोग, इनके ऊपर कोई लैमिनेशन है क्या? हाँ, जैसे लैमिनेशन होता है ना किसी चीज़ पे, तो उस पर पानी का असर नहीं होता है क्या? इनको ये लैमिनेटेड है क्या? तो उनके बाबा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ये लैमिनेटेड नहीं है। फिर क्या है इनके पास? कहा मैं बताता हूँ तुम्हें। इनके पास एक ऐसी चीज़ है और इनके परों में एक ऐसी चीज़ है, पंख जो होते हैं इनके फेदर्स, उन फेदर्स में एक ऐसी चीज़ है नेचुरली तवज्जो कीजिएगा, नेचुरली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से ये इजीली स्विम कर लेते हैं और ये वेट भी नहीं होते, ड्राई रहते हैं बिल्कुल। क्या चीज़ है वो? कैन यू गेस? आप लोग गेस कर सकते हैं वो क्या चीज़ है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? कोई बता सकता है आप में से? गर्ल्स में से कोई बताएगा? फातिमा आप बताइएगा, कौन सी ऐसी चीज़ है उन डक्स के पास जो हमारे पास नहीं है? क्या चीज़ हो सकती है उनके पंख में कि जब वो जाते हैं और तैरते हैं पानी में तो उनके पर वेट नहीं होते बल्कि ड्राई रहते हैं, आराम से वो स्विम कर सकते हैं? क्या है? एक बार फिर से तेज बोलिए जी। हाँ, ये सही है बिल्कुल। उनके अंदर एक लुब्रिकेशन है। हाँ, लुब्रिकेशन है उन परों में, एक लुब्रिकेशन, ऑयली है, जिसको हम अपने सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑयली हैं वो फेदर्स। और ये ऑयली है तो किसी ने ऑयल लगाया है उनके। जब वो पानी में जाने लगती हैं तो कोई उनको बुलाता है, उनके परों में कोई ऑयल लगाता है क्या कि वो लुब्रिकेशन उनके अंदर आ जाता है? नहीं। फिर ये उनके पास ये ऑयल कहाँ से आता है? कोई ऑयल लगाता है क्या? कोई नहीं लगाता। फिर ये ऑयली फेदर उनको कहाँ से मिले हैं? किसने दिया है उनको ये ऑयली फेदर्स? और ये नेचुरल है, हमेशा उनके फेदर्स ऐसे ही रहते हैं, ऑयली रहते हैं और पानी में जाते हैं, आराम से स्विमिंग करके वापस आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये देखें, अब सईद और दाऊद के बाबा ने यही सवाल अपने बच्चों से किया, ये बताओ इनके पंख ऐसे किसने बनाए, किसने इन्हें ऑयली फेदर्स दिए हैं? सईद और दाऊद ने मिलकर जवाब दिया, अल्लाह ने दिए हैं। यस ऑफ कोर्स, अल्लाह ने इनको ऐसे पंख दिए हैं और ये नेचुरल सिस्टम बनाया है परवरदिगार ने। आप देखें वो परवरदिगार कितनी कुदरत रखने वाला है, कितनी नॉलेज रखने वाला है। हमने बात की थी ना, ही इज़ ऑल नोइंग, ही इज़ ऑमनीपोटेंट। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो सब कुछ जानता है। जैसे वो ये जानता था कि मछली को क्या चाहिए था, याद है आप लोगों को, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? मछली को क्या क्या चाहिए था? मछली को मेनली दो चीज़ें चाहिए थी स्विमिंग करने के लिए। एक उसको फिन्स चाहिए थे और एक उसको पानी में सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए था? गिल्स चाहिए थे, गलफड़े जिनको हम कहते हैं। मछली को अल्लाह ने उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक फिन्स दिए और गिल्स दिए। डक्स को क्या किया? डक्स की ज़रूरत ये थी कि उनको भी पानी में स्विम करना है और चूँकि बार बार वो पानी में जाएंगी, उनके फेदर्स भीग जाएंगे। अगर भीग जाएंगे तो वो स्विम नहीं कर पाएंगे पानी के अंदर, या फिर अगर जब पानी से निकलेंगे और उनके पर गीले होंगे तो बहुत भारी हो जाएंगे, फिर वो भाग नहीं पाएंगी। इसलिए अल्लाह ने उनके लिए क्या किया? उनको ऑयली फेदर दिए नेचुरली, जिनको कोई ऑयल नहीं लगाता है। दीज फेदर्स आर ऑलवेज ऑयली, हमेशा ऑयली रहते हैं वो फेदर्स और वो आराम से तैर सकते हैं। ऐसा है हमारा खुदा, ऐसा है हमारा परवरदिगार, जो हर मखलूक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी चीज़ें देता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। और इसके साथ एक और बात है जो इससे पहले मैंने बताई थी कि इन दोनों बातों के साथ एक और उसकी सिफत है जिसकी वजह से वो देता है सबको। वो क्या सिफत है? वो बहुत मेहरबान खुदा है, वो बहुत मोहब्बत करने वाला खुदा है, जिसको बनाया है उनसे बहुत मोहब्बत करता है। तो वो ही इज़ मर्सीफुल,
क्योंकि वो रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है, इसलिए हर मखलूक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसने चीज़ें दी। हाउ वाज दिस स्टोरी, कैसी थी स्टोरी, आपको कैसी लगी स्टोरी? और इससे हमने क्या सीखा कि अल्लाह हर मखलूक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देता है, क्योंकि सब कुछ जानने वाला है, सब चीज़ों पर कुदरत रखता है और साथ साथ बहुत मेहरबान है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।